बदलाव ही संसार का नियम है, बहता हुआ पानी है तो पूजनीय है, पानी अगर ठहर गया तो बीमारियों का घर है। और इसी बदलाव या इसी नियम को अपना रहे हैं हम भी, यानी कि 1966 जब हरियाणा बना था और आज 2023 है, तो इन दो जो साल है, मतलब ये 2 साल कोई बीच के जो इतने सालों का अंतर है, उसमें हमने क्या अचीवमेंट किया, कैसे हम लोग कहां से कहां तक गए, क्या हमारे में बदलाव हुए। जब 66 में हम बने थे तब हमारे हरियाणा के अंदर कुछ स्थितियां क्या थी और अब वर्तमान में वो स्थितियां क्या हो गई है। क्या ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है? सुपर इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिवाइज हुए हैं ये बातें कि जब हरियाणा बना तब का डेटा पूछते हैं और अब कंपेयर करते हैं कि तब एक चीज पेपर में क्वेश्चन में दे देंगे, एक चीज आंसर में पूछेंगे आपसे। तो क्विकली आइए इसको हम लोग आज जान लेते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट सेशन है, छोटा सा क्लिप है, शेयर कर दीजिएगा दबा के। स्टार IQ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन है और एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फॉर बैचेस के लिए। अगर मैं आपको कहना चाहूं दोस्तों कि सबसे पहले जिलों की बात करते हैं, ये सवाल बहुत छोटा है पर सबको पता है। 1966-67 मतलब जब हरियाणा बना उस हिसाब की बात करें तो टोटल 7 ही थे, लेकिन आज की स्थिति होगी 22 आपकी। विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है ना, अच्छा इन 7 जिलों में सबसे बड़ा जिला हिसार था, सबसे छोटा जिला जींद था। जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं हम लोग। विधान और आज की स्थिति में क्या है, आज सबसे बड़ा कौन सा हो गया? आज क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा हो गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा फरीदाबाद आता है, लेकिन जनसंख्या में सबसे ज्यादा है वो। विधानसभा क्षेत्र उस समय में 54 थे, 3 परिसीमन हुए थे। अगले ही साल 67 में हुआ, तब 81 हो गए और उसके बाद में जो है ना 90 हो गए 1977 के अंदर। और आज वर्तमान में 90 सीटें हैं, जिनमें से जो है ना 17 सीटें आरक्षित है हरियाणा में वर्तमान में। लोकसभा की बात की जाए तो वर्तमान उस समय की 9 लोकसभा सीट थी, आज ये 10 लोकसभा सीट हो चुकी है, जिसमें से 2 सीट रिजर्व है, एक अंबाला की और एक सिरसा की। अंबाला की सीट जहां के रतन लाल कटारिया जी थोड़े दिन पहले उनका निधन हुआ है और सिरसा से सुनीता दुग्गल है, याद रखना। साक्षरता दर के हिसाब से बात करें तो उस टाइम पे तो सोचिएगा कुछ थी ही नहीं, लगभग 26.89% थी। मोटे तौर पे आप 27% एक आंकड़ा याद कर लीजिएगा, जो अब बढ़ के बहुत अच्छी खासी हो चुकी है, 75.5% याद कर लेना। ये पॉइंट याद करोगे तो भूल जाओगे, नहीं हो पाएगा। राउंड फिगर माइंड में याद करो। हाँ, ये जरूर संभाले रखो कि क्या था, जैसे मतलब 27 है पर 27 से हल्का सा कम ऐसे याद रखना, और 75.5 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, वैसे ऐसे करके ये लिंक बात तो मन में रखना, पर ऐसे 75.5 और लगभग 27% का आंकड़ा याद कर सकते हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते तो लगभग 5874 थे, मोटे तौर पे याद करो 6000 के आसपास एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, जो आज बढ़ के तो भाई 25,000 से ज्यादा हो चुके हैं। 25,217 एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, मोर देन 25,000, नियर अबाउट 6,000। बिजली सुविधा युक्त गांव भी, कितने गांव के अंदर बिजली की सुविधाएं थी? तो ये गांव थे 1251 गांव ही थे, मोटे तौर पे 1250 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली जा रही थी। तो आज तो जो है ना 6841 है, लगभग हर गांव के अंदर बिजली पहुंच चुकी है। 1970 के अंदर ही हालांकि ये काम पूरा हो ही गया था, और अब तो बिजली, सोलर एनर्जी और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। पेयजल सुविधा युक्त गांव, कितने गांव ऐसे थे जिनमें पानी पीने लायक पहुंच रहा था? तो वो लगभग 170 थे, लेकिन आज हरियाणा के अंदर जो लेटेस्ट वाले गांव हैं और करके हैं आपके, उन सब में ही पहुंच गया ये। हालांकि इसमें थोड़ा सा अभी आंकड़ा कमी है, कुछ ऐसे क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र, जहां पे भी बिजली की कनेक्टिविटी, कुछ ढानियां ऐसी है, कुछ क्षेत्र हैं जिनमें नहीं पहुंची है, लेकिन वहां पे पहुंचा दी जाएगी, ठीक है ना, इन फ्यूचर के लिए। गांव तो सारे अटैच हो ही गए ऑलमोस्ट, ग्राम पंचायतें अटैच हो गई, मतलब लगभग आपकी कुछ ढानियों के क्षेत्र हैं वो अभी रिमेनिंग है। वैसे प्रैक्टिकल कहूं तो आपातकाल और स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो टोटल 797 थे उस टाइम पे, आज 4000 से ज्यादा हो गए, 4112 हो गए। इसके अलावा पक्की सड़कों का जुड़ाव 1386 था, आज तो लगभग सभी ग्राम पंचायतें जुड़ गई है इससे। औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल यूनिट थी वो 7949 के आसपास लगभग 8000 थी, और आज लगभग पूरा हरियाणा ही लगभग कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हर जगह पे जो है ना 112312 है आपका, मतलब 11-12 याद कर लेना, आगे 11 है, बीच में 12 है, 11-12, ठीक है ना, 11-12-23, ठीक है ना, ऐसे करके लिंक बना लेना इसको। सड़कें जो है ना 8137 किलोमीटर थी, आज लगभग जो है ना 27,235 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है ये वाला आपका। इसके बाद में जो है ना सड़कों के अलावा जो है ना आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि बिजली की अवेलेबिलिटी का सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, कि बिजली की अवेलेबिलिटी जो है ना उसका कितना एरिया आपका था ये। तो बिजली की अवेलेबिलिटी का जो एरिया रहा है ना आपका, एक सेकंड ये साफ करना था मुझे, तो बिजली की अवेलेबिलिटी का एरिया
हाँ जी। तो सवाल क्या है आपका, बिजली उपलब्धता ये कितनी है, तो 343 उस समय थी, आज 13,106 मेगावाट हो चुकी है ये। खेल स्टेडियम उस समय तो केवल एक ही था, अब 429 हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या 797 थी, अब 4192 हो चुकी है। टोटल गांव 25-25 थे, अब आपके 7287 के आसपास काउंट, हालांकि ये 7300 कुछ है, लेकिन उनको नोटिफाई नहीं किया। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है उसका अनुसार है। महिला कॉलेज 5 है, उस टाइम पे 61 थे, अब 61 हो गए, सॉरी। आरक्षित विधानसभा जो है ना 10 थी उस टाइम पे, आज 17 हो चुकी है ये। प्रति व्यक्ति आय केवल 608 थी, वेरी इंपॉर्टेंट, आज 2,96,685 पहुंच गई है। पुरुषों के द्वारा इंटरनेट 0, महिला पुरुष उस टाइम पे इंटरनेट का तो नामो निशान नहीं था। आज 72% पुरुष यूज कर रहे हैं, महिलाएं 42% यूज कर रही है। अर्बल पार्क एक भी नहीं था, आज 61 अर्बल पार्क हो गए। पशु चिकित्सा संस्थान 314, आज 2700 जो 99 हो चुके हैं। और प्रति व्यक्ति दूध 282 था, आज 1060 जो है ना इतना लगभग प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हो चुकी है वर्तमान में देखा जाए तो। इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर और कौन सी बात इंपॉर्टेंट है आपकी, पशु चिकित्सा हो गया। प्रति राज्य की जीडीपी की बारे में बात की जाए तो जीडीपी दर 540 करोड़ थी, आज 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। खेल नर्सरी उस टाइम पे थी नहीं, आज 1100 हो चुकी है। बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हेक्टेयर था, आज 66.20 है। खाद्यान्न जो है ना वो 25.92 था, लेकिन आज 172.26 हो गया है। सर्विस सेंटर बढ़ गया, पहले सर्विस सेंटर बहुत कम था, सर्विस सेंटर में हम लोग 50% से ज्यादा भी हम लोग चले गए हैं। ये छोटा सा क्लिप आपके लिए बड़ा जरूरी होगा, इसको आप लोग 1-2 बार के लिए सुन लेना और ये डेटा कॉपी पे लिख लिख के याद कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।